पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताखीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना ने कहा, पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है, जो इमदाद लेते हैं उन्हें भी यही करना होगा। टैक्स निजाम में इस्लाहात करना होंगी, ये भी कहा गया। सऊदी वजीर खजाना ने कहा कि लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन सबसे ज्यादा इस वक्त कमजोर हुई हुई है, क्योंकि एक तरफ इन्होंने ईरान को भी खुश रखना है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ आपने अमेरिका के साथ भी खड़े रहना है, या अमेरिका के साथ भी आपको आपने अपने रिलेशंस को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करनी है। लेकिन क्या ये सब कुछ हो पाएगा कि पाकिस्तान मैनेज कर पाएगा? इसलिए कि हमेशा से पाकिस्तान की मिलिट्री सऊदीया की तेल की प्रोडक्शन कम हो चुकी है, लेकिन बात सिर्फ पेट्रो इकानमी की नहीं है। यहाँ पे बात इस पर भी है कि ये वो ममालिक हैं जिन्होंने बहुत कामयाबी से अपनी मईशत को डाइवर्सिफाई किया है, यानी तेल पर अपना इन्हसार इन्होंने कम किया है और बड़े कमाल तरीके से किया है। ठीक है जी। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत किरदार अदा किया। मैं आपको एक बात बताऊं, लार्जली हमारा जो हमें मसला है ना, अक्सर पाकिस्तान में लोग कहते हैं इजराइल पाकिस्तान पे हमला, इजराइल पाकिस्तान पे कभी हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान पे कोई भी हमला नहीं करेगा। नोबडी नजर नहीं आ रही। तो मामला ये है कि पाकिस्तान इस पे जो अपना डिप्लोमेटिक किरदार अदा कर रहा है, आज भी सब ने बात की है, तो ये बेहतरीन एक वाइज और एक भरपूर किरदार है कि पाकिस्तान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका की फेवरेट रही है। उन्होंने कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट को ना तो बनने दिया, ना चलने दिया, और ना ही उनको इतना मौका दिया कि वो अपने आप को मनवा सकें। हर जगह पर अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की ही वाहवाही की है। और आगे तो भैया सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। अभी भी आप सभी को पता है कि शहबाज शरीफ आए दिन मुंह उठा के सऊदी अरब चला जाता था, वहां के प्रिंस के पैरों में गिरकर कुछ पैसे वगैरह मांग लेता था, और वो पैसे मिल भी जाते थे क्योंकि सऊदी अरब के प्रिंस बहुत धनी आदमी हैं, उनके पास बहुत पैसा है। $1-2 बिलियन पाकिस्तानी भिखारियों को ऐसे ही वो दे देते थे। पर अब सऊदी अरब को यह रियलाइज हुआ है कि पाकिस्तानी भिखारी आए दिन मुंह उठा के हमारे देश आ जाते हैं, चाहे जितना पैसा मांग कर ले जाते हैं, ना तो हमें ब्याज देते हैं और ना ही वो पैसा वापस दे रहे हैं। इसको लेकर सऊदी के जो खजाना मंत्री हैं, यानी वाणिज्य मंत्री, उनकी तरफ से बोला गया कि अब सऊदी अरब पाकिस्तान को लोन नहीं देगा, यदि लोन दिया जाएगा तो कड़ी शर्तें लगाई जाएंगी। सबसे पहले IMF की शर्तें मानो, अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करो, उसके बाद तुम्हें हम लोन देंगे। मतलब सऊदी अरब से तुम्हें अब भीख नहीं मिलने वाली है। यह बात सऊदी ने पाकिस्तान से बोल दी है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताखीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना ने कहा, पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है, जो इमदाद लेते हैं उन्हें भी यही करना होगा। टैक्स निजाम में इस्लाहात करना होंगी, ये भी कहा गया। सऊदी वजीर खजाना ने कहा कि सऊदीया की तेल की प्रोडक्शन कम हो चुकी है, लेकिन बात सिर्फ पेट्रो इकानमी की नहीं है। यहाँ पे बात इस पर भी है कि ये वो ममालिक हैं जिन्होंने बहुत कामयाबी से अपनी मईशत को डाइवर्सिफाई किया है, यानी तेल पर अपना इन्हसार इन्होंने कम किया है और बड़े कमाल तरीके से किया है। आप गल्फ के ममालिक को देखिए, खाली इनकी एविएशन को देखिए कि दुनिया की टॉप एविएशन इन लोगों ने बना ली, और इस वक्त लगता है कि दुनिया में किसी ने कहीं भी जाना हो वो दुबई से होकर जाएगा या दोहा से होकर जाएगा। इस तरीके से कॉमर्स का और ट्रेड का इन्होंने अपने आप को सेंटर बना लिया। नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का, AI का अपने आप को सेंटर बना लिया, मैन्युफैक्चरिंग का अपने आप को हब बना लिया। तो अभी हालत ये होने लग गई है कि वो खित्ता जो अपने आप को स्विट्जरलैंड जैसा महफूज समझने लगा था, और दुनिया का हर इन्वेस्टर ये समझता था कि यहाँ जाना, यहाँ पे पैसा रखना, यहाँ पे इन्वेस्ट करना, यहाँ पे घर बनाना, फ्लैट बनाना, कुछ भी बनाना ऐसा है जैसे आप एशिया में रहते हुए, मिडिल ईस्ट में रहते हुए आप स्विट्जरलैंड में चले गए। आपको वही तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वही आज़ादी मिलेगी, और ये सिक्योरिटी का इल्यूजन, ये तासुर ही था जिसकी वजह से दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर का टैलेंट, दुनिया भर का ट्रेडर इसकी तरफ आ रहा था। अब वही चीज़ ख़तरे में पड़ गई है। अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो मनाजिर हैं,
जिस तरीके से लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बड़े क्वेश्चन यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी फौज जो है वो सऊदी अरब भेजेगा? क्योंकि और ये सवाल क्यों आता है? ये सवाल इसलिए आता है बिकॉज पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है विद द सऊदीज कि पाकिस्तान जो है वो हर कीमत पे अपनी फौज भेजेगा। ये देखिए, ये जो सऊदी अरब के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जिसे आप बोलते हैं, देखिए ये ऐसे नहीं होता कि एक गोली चली तो आप फौजें जहाज पे चढ़ा कर भेज देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है एंड इट एक्सप्लेन्स बेसिकली जो इंटायर जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है मिडल ईस्ट का, ये उसके बारे में है पूरा। देखें अगर आप इसको जरा कंप्लीटली इसको अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलिट्री टाइज जो हैं वो हमेशा से रहे हैं। अभी भी एज ऑफ माई नॉलेज तकरीबन 2000 ट्रूप्स हमारे सऊदी अरब के अंदर हैं और ये माजी में एक 1982 में एक एग्रीमेंट हुआ था, पाकिस्तान ने मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी 8000 सऊदी फौजियों को, और ये जो एग्रीमेंट है ये चलता रहता है। और ये आपको बात बताऊं, बीच में जो सऊदीज थे दे गॉट क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान की जो स्पेस है वो सऊदी अरब में कम हो गई थी। अब हुआ ये है कि द मोर द अरब नेशन दे डू सी दैट द एंटायर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो इस वक्त अमेरिकन लेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है मिडल ईस्ट में, उसमें दरार आ गई है। The Americans do believe that this with Abrahamic Accord कुछ मुल्कों को साथ में ला लिया गया है और कुछ मुल्कों को मुश्किल में डाला जा सकता है। सो ज़ाती तौर पे ये नजर नहीं आ रही। तो मामला ये है कि पाकिस्तान इस पे जो अपना डिप्लोमेटिक किरदार अदा कर रहा है, आज भी सब ने बात की है, तो ये बेहतरीन एक वाइज और एक भरपूर किरदार है कि पाकिस्तान जो है वो अपने मुसलमान मुल्कों के साथ, अपने भाइयों के साथ भी खड़ा है। ईरान में भी पहली दफ़ा पिछले 50-70 सालों में तशक्कर पाकिस्तान के जो है वो नारे लगे हैं। कल भी जो है वो इसहाक डार साहब की जो है उनके जो राकी साहब हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ बात हुई है। पूरी तरह से वो उनके साथ जो है वो राब्ते में हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब की तैयब अर्दगान साहब से जो प्रेसिडेंट हैं टर्की है कि उनके साथ भी जो है वो बात हुई है। तो बहरहाल कोशिश तो यही है कि ये मामला जो है वो किसी एग्रीमेंट पे जो है वो सेटल हो जाए, क्योंकि जो अमेरिका चाहता था कि यूरेनियम की अफसूदगी में जो है वो ईरान जो है वो पीछे हट जाए, ईरान उसके ऊपर आ चुका था। और ये बात ट्रंप ने खुद की है कि ईरान ने इस चीज़ को जब